अरे वाह पिटारा, आखिर आपने फिर उसको हायर कर लिया कौसर को? हैं? अब कितने में हायर किया है मैडम? मैं तो पल पल की खबर रखती हूँ। हाँ, क्योंकि पल पल की खबर नहीं रखेंगे तो रिएक्शन कैसे देंगे? और रिएक्शन देना है सच्चा तो फिर खबर तो व्यूवर्स रखनी पड़ती है ना। तो जनाब आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। और दुल्हन की माँ का फेस रिवील कर दिया इस खोती ने अपने व्यू के लिए, जो कि एक पर्देदार औरत है और इसने उसके पर्दे का ख्याल नहीं रखा तो सीधा कैमरा उस बेचारी के ऊपर मार दिया। देखो ज़रा इसकी ये घटिया हरकत भी मुझे पसंद नहीं आई। तो जनाब आज जो है कराची से गिफ्ट ले लेके नहीं रज्जी तो जाके वहाँ पहुँच के कौसर के हाथ में गिफ्ट थमा रही है और लोगों को कैसा कंटेंट बना के दिखाती है और कैसे करके कैसे वाम को उल्लू बनाती है। और आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप इस रिएक्शन को एंड तक देखें और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथ ही हम अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, ये इतना बड़ा सारा घर किसका पीछे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये बाजी शमीम का घर है, ये उनका ड्राइंग रूम है। और अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और सुबह सुबह का टाइम है जब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सब सो रहे हैं, सब उठे होते तो यहाँ पर भी बहुत शोर होता, क्योंकि यहाँ पर है शादी वाला घर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ बताती चलूँ। और बिल्कुल रोशनी कम थी, लाइटें ऊपर लगी हुई हैं, तो मैंने ये खिड़की का जो है ना सामने पर्दा खोल के बैठ गई हूँ कि सीधी रोशनी फेस के ऊपर पड़े, तो ताकि अपने रिएक्शन की वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पीछे एक रिएक्शन दिया था जो कि पिटारे के ऊपर केस हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे सपोर्टरों को मिर्चें लगी, बहुत सारे सपोर्टरों को आग लगी, इवेंट के सितारा को भी। और उसमें मैंने बोला था कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगी और उस बात को लेके भी हलचल मची हुई है। भाई मैं क्यों करूँ, आप लोग कुछ भी करो, मैं क्यों करूँ। और यहाँ पर मुझे 3-4 लोगों के गाँव से कालें आ गई, भी वो आंटी देखो ना, जो हुआ सो हुआ, आपका उसके साथ कोई पर्सनल तो नहीं है ना, आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में ना जाना, आप उसके ख़िलाफ़ ये ना करना, वो ना करना। अरे भाई मेरी बात सुनो, देखो मेरा अपना पर्सनल मामला है, पिटारा का अपना पर्सनल मामला है। मैं कौन सी कोर्ट में भागी जा रही हूँ? मतलब अगर मुझे कोर्ट बुलाएगा या मेरी ज़रूरत पड़ेगी किसी किस्म की तो वो तब की बात है, फिर आप बात करना। मैंने तो सिंपल एक बताया था कि मैं किसको सपोर्ट करूँगी, मैं समीरा को सपोर्ट करूँगी। और मैं आज भी बोल रही हूँ, मेरा पिटारा से क्या लेना देना, मतलब मेरा किसी से भी क्या लेना देना। मेरा लेना देना है झूठ और सच से और अच्छी चीज़ को प्रमोट करने से, ना कि यहाँ पर आके गंदे किस्म के ट्रेंड को प्रमोट करने में। और उसमें मैं उसका साथ दूंगी, ये आप लोगों ने कैसे सोच लिया? ये नहीं हो सकता। अगर उसने कोई अच्छा काम किया होता फिर आप लोग मुझे आके बोलते कि आप इसका साथ दो या फिर आप उसका साथ भी ना दो, तो मैं रुक जाती। जबकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उसने इतना घटिया, इतना खिलौना काम किया है और इतनी गंदगी को प्रमोट किया है और लोगों से करवाया है और अपने रिलेटिव से, अपने मर्दों से इतनी औरतों को गालियां दिलवाई हैं। इवेंट के मेरा पुतला बनवा के उसने उसके साथ बदफेलियां करवाई हैं अपने उस कंजर पड़कंजर दल्ला किस्म के चाचे से। तो मैं कैसे कैसे मैं उसके पीछे हट जाऊं, कैसे मैं मेरा का साथ ना दूं? मैं तो दूंगी, मुझे तो इस दिन का इंतज़ार था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि जाहिद का केस हो जाए, जब वो कर रहा था कि उसी में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और इन्हीं के किए हुए केस में इन्हीं को गिरफ्तार मैंने ना कराया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन वो बेचारा निकम्मा टिल्ला, वो तो कुछ कर ना पाया और खुद उसने अपने ऊपर केस करवा लिया। और अपने ऊपर केस करवाने के बाद अभी फिर वो मैदान में उतरा हुआ है और यहाँ वो कह रहा है कि मैं दूंगा पिटारा का साथ। अब भाई पिटारा का साथ दे के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। गंद में मत घुसो, गंद से निकले हो तो बाहर ही रहो। गंद में घुसोगे तो और गंदे हो जाओगे। बेहतर है दूर थे तो दूर ही रहते। केस हो गया था, केस को देखते, केस को कोर्ट में हैंडल करते। मतलब फिर से आके अब तुम उस गंदगी का साथ दे रहे हो जिस गंदगी का साथ नहीं देना चाहिए। बहरहाल तुम्हारी अपनी मर्जी भी तुम गंद को प्रमोट करो या फिर तुम अच्छी चीज़ को प्रमोट करो, क्योंकि पहले भी तुमने गंद को बहुत प्रमोट किया था।
तुमने वो गंद में इतना गंद दिया, इतना गंद दिया, तुम्हें सब्सक्राइबर आ रहे थे और तुम इतने शोहे बन गए कि पता नहीं सारी ज़िंदगी ये सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, जो मुझे ही देखेंगे, ये मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही होना था, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आना ही आना था। तो कब तक कोई मतलब एक चीज़ के ऊपर मगजमारी करता है, कब तक कोई अपने सर में दर्द लेता है। तो जैसे ही वो टॉपिक क्लोज़ होने पे आया, तो जनाब ने उसका साथ छोड़ा और दूसरी बहन की तरफ आ गया। जब उसकी तरफ आया तो फिर इसने सब कुछ छोड़ दिया। जब इसको नज़र आया कि अब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बैक मार गया। जब ये बैक मार गया तो फिर से ज़ाहिर बात है कि केस तो चल रहा था, मतलब बैक मार गया था, लेकिन लोगों की लाइवों में जाके दूसरी औरतों को गालियाँ देना, मर्दों को गालियाँ देना, लोगों की माँ बहनों को गालियाँ देना। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं सुन रही थी, ये पता नहीं वो एक लाइव थी, उसमें बैठा था, वहाँ पर इसने सदाम को इतनी गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी गालियाँ दी, वो सुनने के काबिल गालियाँ नहीं थी। ऊपर पैनल पे लेडीज़ भी बैठी थी। अच्छा, वो जो बंदा जिसके पैनल पे बैठे थे, उसको देखो कितना शातिर है कि वो बोला ही नहीं। ना उसने इसको बोला कि तुम चुप करो, ना उसने सदाम को कुछ बोला, बल्कि सदाम ने वहाँ से बोला कि जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं शाम को व्लॉग वीडियो डालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। बल मुझे नहीं पता कि उसने वीडियो डाली कि नहीं डाली, क्योंकि मैंने उसकी कोई वीडियो शूडियो देखी नहीं। मेरे अपने पास टाइम नहीं था, मैं तो खुद बाज़ारों में बिजी था, शॉपिंग शॉपिंग कर रही थी, और उसके बाद मुझे लाहौर आना था। फिर मैं लाहौर के लिए निकल गई, और यहाँ पर आकर तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, ना किसी को देखने का ना सुनने का, क्योंकि हमारे अपने घर में फंक्शन है, तो हम भाई क्या करें किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा मैंने व्लॉग को छाती मारी, और छाती मारने के बाद फिर थोड़ी सी मैंने 1-2 लोगों के साथ कॉल पे बात की। मैंने कहा भाई आप क्या ड्रामा है न्यू, क्योंकि जितना देख के आप वो करते हो ना, तो उतना वो बेहतर है कि आप कॉल पे किसी से इधर उधर से मालूमात ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। और उसके बाद पिटारा का थोड़ा सा देखा, तो पिटारा यहाँ पर देखो उसने थंबनेल लगाया हुआ जिसमें वो कौसर के हाथ में गिफ्ट दे रही है। ये भी उसका कंटेंट था, और कौसर को उसने अब फिर से कितने में हायर किया है, उसके बाप को इन्होंने कैसे मनाया है, उसके ऊपर मैं डिटेल पे बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो पूरी मालूमात मैं लूँगी। मैंने मालूमात ली थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मिली, वो अगला बंदा भी बिजी था जिससे मैंने मालूमात लेनी थी, क्योंकि उसने कहा कि मैं पूरी जो है ना तहकीकात करके बात की फिर आंटी आपको बताऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया। तो आप देखो जो उसकी माँ थी दुल्हन की, जो कि शानी में उसे मिल चुकी, वो बहुत ही शरीफ, बहुत ही सादी, जैसे गाँव की औरतें होती हैं, जैसे मेरी अम्मी इतनी सादी है, ऐसे वो भी बहुत सादी औरत है। और कल ये जब ये बाज़ार में गई थी उसके साथ मैडम, और बाज़ार में सीधा कैमरा, बेचारी ने नकाब किया हुआ था, मतलब नकाब उसका थोड़ा सा यहाँ तक ही था, और यहाँ तक तो सीधा उसके मुंह के ऊपर कैमरा मार के तो उसके फेस की ये ले रही है वीडियो। इतनी ये इंतहाई बेगैरत औरत है, ये अपने 4 व्यू के लिए कुछ भी कर सकती है, इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कह रही जो पर्दादार हैं वो अपना ख्याल खुद करें, मैं किसी का ख्याल नहीं करूँगी। मतलब ये हर किसी को अपने जैसा बेहया, बेगैरत, बेशर्म बनाना चाहती है। तो भाई इससे लोग खुद ही बच के रहें। इसके जो रिलेटिव हैं, जो भी को आस पास वाले लोग हैं, उसने भी अपने मुंह से बोल दिया, तो मैं भी यहाँ पे बता रही हूँ। और मतलब न्यू न्यू कंटेंट बनाने के लिए कराची से ही शॉपिंग कर करके गई है। अब वहाँ जाके अभी दुल्हन की शॉपिंग जी रहती है। तो बहरहाल दुल्हन को शादी मुबारक हो, अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, बच्चे के भी नसीब अच्छे करे। हमें उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से इख्तलाफ था कि भाई किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। तो जो कि इसने कर दी है, हो गई है, और अब हो रही है। तो देखो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, कुड़ी मुंडा राज़ी तो की करेगा काजी। बात यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि उसके पेरेंट्स राज़ी हैं, ससुराल वाले राज़ी हैं, सब राज़ी हैं, तो फिर कुछ ऐसा ही सीन चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक सीन और देखा कि इसका ससुर बड़ा गुस्से में जैसे नाराज़ बैठा हो। इसने बताया ये वो बैठी है, ये वो बैठी है, ससुर के ऊपर भी कैमरा मारा, लेकिन ससुर का नाम तक नहीं लिया कि ये मेरे अब्बा जी या मेरे अंकल जी या मेरे कुछ चाचा ताया बैठे हैं, या मेरा ससुर बैठा है, या फिर ये कौसर का ससुर बैठा है, झूठा ससुर। तो कोई इसने उसके ऊपर बात नहीं की। मुझे तो लगता है कि जैसे कि बाबा इनके साथ नाराज़ है, और सख्त नाराज़ है। कुछ ऐसा ही सीन मुझे तो वीडियो में नज़र आया है, और उसके ऊपर भी मैं मालूमात करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि बाबा नाराज़ है। और उसके बाद इसकी बेशर्मी देखो, हस्बैंड को, मेरे रात को बड़े सर में दर्द हो रही थी, मुझे तो ये हो रहा था, मुझे तो वो हो रहा था, ऐसे वो उसको दिखा रही जैसे वो नवा नवेला दहुला एक कुंवारा लड़का अपनी मिसेस के साथ सुहागरात मना के आया हो, तो वो भी आगे ऐसे ऐसे मुंह संवार रहा था। मैं तो देख के मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब हाँ मैं ये कहना चाह रही थी
कि वो जो दूल्हे राजा हैं घोंचू साहब वो रात कौसर के साथ थे, इसके साथ नहीं थे, इसलिए मैडम के सर में दर्द थी, कोई सर दबाने वाला नहीं था। तो भाई अम्मी को बोलती या किसी चाचे को बोल देती या कौसर को थोड़ी देर बुला लेती। मतलब यहाँ इसने ये नहीं बोला कि ये कौसर के साथ था, तो इसने ऐसे करके ऐसे करके ऑडियंस को बताने की कोशिश की कि भाई ये उसके साथ था, ठीक है। तो इस तरह से वैसे वो सीन देखो तो बड़ी ही हंसी आती कि जैसे दोनों ही ऐसे जैसे बंदा थका सा नहीं आगे से जवाब देता, ऐसे घोंचू जवाब दे रहा जैसे ये वाली रात उसने कौसर के साथ बताई है। तो उसकी रात बेचारे की बड़ी मुश्किल से गुजरी बड़ी मुश्किल से गुजरी, मतलब बताई ही नहीं है तो जाहिर बात है फिर मुश्किल से ही गुजरी होगी, ठीक है। फिर कहती है शादी वाला घर है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती। शादी वाला घर उधर, दूसरा शादी वाला घर उधर, तुम्हारा शादी वाला घर कैसे हो गया भाई है? और कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी शादी तो हो भी नहीं रही। तो सामान मैंने रख दिया स्टोर रूम में, तो यहाँ से तैयार होंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। जब अपना ही घर है तो कहीं पे भी सामान रखो, कहीं पे भी तैयार हो, मतलब पास पास तो इनके घर हैं, एक बीच में दीवार है तो उनका घर है, दूसरी दीवार है तो उनका घर है, ऐसे इनके घर है। क्योंकि मैंने तो देखे हुए हैं, तो कुछ वो नहीं है दूर दूर वाला सीन या फिर इनके घर ही शादी वाला सीन, ऐसा कुछ नहीं है। तो चले, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आगे जो बेबो की रोशनी के ऊपर भी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हमारी शादियाँ स्टार्ट हैं अभी भी। आज हाँ, आज ही हमारा एक फंक्शन है, तो वो भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो तो मेरे ख्याल में कल ही आएगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मुझे रेडी शेडी होना है, हमने तैयार श्यार होना है। तो देखते हैं कि हमने एक पार्लर वालों से बात की थी कि वो घर आके हम सब को रेडी करें। तो अगर तो वो उनके साथ हमारी बात बन गई तो बस अभी हम उनको बुला लेंगे 8-9 बजे तक। तो अभी तो सुबह 7 बजे का टाइम है जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अगर वो नहीं आते तो फिर हम लोगों को पार्लरों पे भी जाना है। तो जाहिर बात है वहाँ पे तैयार श्यार होना है। तो टाइम आज मेरे पास कम है, तो इसलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ही करूँगी एंड। इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।